हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बताइएगा आप लोग की आवाज़ पहुँची कि नहीं पहुँची, ज़रूर बताइए। आज आज हम लोग क्लास 12 का ज्योग्राफी चैप्टर 4 का मानव विकास की जितनी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है उन सबको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में विश्व की निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? तो वह है नॉर्वे। ऑप्शन इसका ए सही है। दूसरा नंबर प्रश्न है, डॉक्टर महबूबुल हक किस देश के निवासी थे? तो वो है पाकिस्तान के। ऑप्शन इसका बी सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है? तो इनमें से समता भी है, सतत पोषणीयता भी है, उत्पादकता भी है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, इनमें से सभी। चौथा नंबर प्रश्न है, इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है? तो इनमें जो होता है मध्यकालीन नगर है जो है पटना है। ऑप्शन इसका बी सही है। मानव विकास सूचकांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि में है? तो भारत की जो होता है 127 कोटि में है, 127 में। इसका ऑप्शन सी सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है, विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं को पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक है? तो वह है प्राकृतिक। इसका ऑप्शन सी सही है। 6 नंबर का ऑप्शन सी सही है। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश विकासशील है? तो निम्नलिखित में जो होता है नाइजीरिया। इसका ऑप्शन सी सही है। जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जो होता है विकसित देश है। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है? तो मानव विकास की जो होता है स्वास्थ्य, संसाधन, शिक्षा, इनमें सभी है। इसका उपयोग सभी है। इसका ऑप्शन डी सही है। नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है? तो मानव विकास का स्तंभ नहीं है तो वो है जनसंख्या। इसका ऑप्शन डी सही है। 10 नंबर प्रश्न है, 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर SDI 0.8 है? तो वह है 57 देश। इसका ऑप्शन सी सही है। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? तो वह है उच्च मानव विकास वाला नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी यानी मिस्र नहीं है। 12 नंबर प्रश्न है, मानव विकास क्या है? तो मानव विकास जो होता है विकल्पों में वृद्धि। इसका ऑप्शन बी से है। 13 नंबर प्रश्न है, मानव विकास का केंद्र बिंदु क्या है? तो मानव विकास का जो होता है शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी, संसाधन तक पहुंच। इसका ऑप्शन डी सही है। 14 नंबर प्रश्न है, विकास का अर्थ क्या है? तो विकास का अर्थ जो होता है गुणात्मक परिवर्तन। इसका ऑप्शन बी सही है। 15 नंबर प्रश्न है, सार्थक जीवन का क्या उद्देश्य होता है? तो सार्थक जीवन का जो उद्देश्य होता है स्वस्थ और समाज से जुड़ा। ऑप्शन इसका बी सही है। 16 नंबर प्रश्न है, मानव विकास के स्तंभ कितने स्तंभ होते हैं? मानव विकास के कितने स्तंभ होते हैं? तो मानव विकास के जो होता है 4 स्तंभ होते हैं। ऑप्शन इसका सी सही है। 17 नंबर प्रश्न है, मानव विकास के कौन सा स्तंभ संसाधनों के सतत उपयोग को दर्शाता है? तो वह है सतत पोषणीयता। ऑप्शन इसका बी सही है। 18 नंबर प्रश्न है, सशक्तिकरण किसका सशक्तिकरण करता है? तो वह केवल सामाजिक रूप से पिछड़े, आर्थिक और सामाजिक रूप से। 19 नंबर प्रश्न है, विकास की उत्पादकता किसके संदर्भ में महत्वपूर्ण है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, मानव श्रम। 20 नंबर प्रश्न है, मानव विकास के आय उपागम में किस पर ध्यान दिया जाता है? तो मानव विकास की जो होता है आय उपागम में आय स्तर पर ध्यान दिया जाता है। ऑप्शन इसका ए सही है। 20 नंबर का ऑप्शन ए सही है। 21 नंबर प्रश्न है, कल्याण उपागम
किस पर केंद्रित है? तो कल्याण विभाग जो होता है सरकार की जिम्मेदारी पर। ऑप्शन इसका ए सही है। 22 नंबर प्रश्न है, ILO द्वारा प्रस्तावित उपागम कौन सा है? तो ILO जो होता है आधारभूत आवश्यकता उपागम। ऑप्शन इसका सी सही है। 23 नंबर प्रश्न है, आधारभूत आवश्यकता उपागम में कितनी न्यूनतम आवश्यकताओं को की पहचान की गई है? तो वह 6। ऑप्शन इसका बी सही है। 24 नंबर प्रश्न है, क्षमता उपागम किससे संबंधित है? तो क्षमता उपागम जो होता है संसाधन तक पहुंच। इसका ऑप्शन डी यानी मानव क्षमताओं का निर्माण करना। ऑप्शन इसका डी सही है। 25 नंबर प्रश्न है, मानव विकास क्यों जरूरी है? क्योंकि देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, नई तकनीक के विकास के लिए। ऑप्शन इसका डी सही है। उपयुक्त सभी के। 26 नंबर प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक HDI का स्कोर किस आधार पर होता है? तो HDI का स्कोर जो होता है 0 से 1 होता है। ऑप्शन इसका सी सही है, 0 से 1। 27 नंबर प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किन 3 क्षेत्रों पर आधारित है? तो वो जो होता है स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन पहुंच। ऑप्शन इसका ए सही है। 28 नंबर प्रश्न है, सतत पोषणीयता का क्या अर्थ होता है? सतत पोषणीयता का क्या अर्थ क्या है? होता है संसाधन का सही उपयोग करना। ऑप्शन इसका बी सही है। 29 नंबर प्रश्न है, उत्पादकता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? उत्पादकता जो होता है शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं से। ऑप्शन इसका बी सही है। 30 नंबर प्रश्न है, मानव विकास किसके आधार पर मापा जाता है? तो मानव विकास जो होता है शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधन। ऑप्शन इसका सी सही है। 31 नंबर प्रश्न है, आय उपागम में मानव की विकास किससे मापा जाता है? तो आय उपागम में मानव विकास किससे मापा जाता है? तो वह है आय से। ऑप्शन इसका सी सही है। 32 होना चाहिए। 32 नंबर प्रश्न है, आधारभूत आवश्यकता उपागम किसके द्वारा प्रभावित किया गया था? तो वह है ILO के द्वारा। ऑप्शन इसका सी सही है। 32 नंबर प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक के लिए किसका मापन किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन पहुंच। ऑप्शन इसका डी सही है। इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव उन सबको देख लिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,